जब से एसआईआर लागू हुआ है तभी से वेस्ट बंगाल में चारों तरफ हंगामा मच गया है। वेस्ट बंगाल में एसआईआर के वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। क्यों ममता दीदी इसके खिलाफ में है? क्यों ममता दीदी एसआईआर के खिलाफ में आ करके रोड शोज कर रही हैं? बार बार लोगों को वेरीफाई करवाने के लिए वो मना कर रही हैं। आखिर क्या है इसका सच? क्यों ममता दीदी इतनी टेंशन में है एसआईआर को लेकर के? जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 25 टेल्स, जहां पे हम सच को सामने लाते हैं। फ्रेंड्स, एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक रिवीजन है। ये उन वोटर लिस्टों का रिवीजन है जो बंगाल में वोट दे रहे हैं। और ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पिछले दिन बिहार में भी हुई थी, इससे पहले और भी बहुत जगहों पे हुई है। लेकिन अब जब बात बंगाल की आ जाती है तो ममता दीदी इसके खिलाफ में खड़ा होकर के बहुत सारा प्रदर्शन और रैलियां कर रही है। इतना कि वो चुनाव आयोग को भी बोल चुकी हैं कि वो एसआईआर को लागू होने नहीं देंगे और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे। चाहे उनको रोड शोज करना पड़े, चाहे उनके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना पड़े, मतलब जो भी करना पड़े, जो भी उनसे बन बसे वो करने के लिए तैयार है और वो कर रहे हैं। ये आप ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से देख भी पा रहे हैं। तो आखिर एसआईआर में ऐसा क्या है? देखिए, असल में एसआईआर में क्या होता है कि ये उन वोटर लिस्टों की जांच है। ये घर घर जा करके जो बीएलओ हैं वो घर घर जा करके उन वोटर लिस्टों की, उन लोगों की जांच करते हैं जो वहाँ पे वोट देते हैं। अब इससे क्या होगा? उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन होने के बाद ये साफ पता चल जाएगा कि कौन असली वोटर्स हैं और कौन फर्जी वोटर्स हैं। और इससे क्या होने वाला है? इससे होने वाला है एक फेयर इलेक्शन, जो कि आज तक वेस्ट बंगाल में कभी नहीं हुआ। अब बोलोगे आप कैसे नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले जितने भी इलेक्शंस वेस्ट बंगाल में हुए हैं, अब सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल में न जाने कितने फर्जी वोटर कार्ड्स बरामद हुए, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। आप बोलोगे कि ये वोटर कार्ड्स और फर्जी आधार कार्ड्स आखिर आ कहाँ से रहे हैं? तो ये बात तय है, ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों को पता है कि जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा सटा हुआ है। जहाँ से जो रेफ्यूजी हैं, जो वहाँ पे नहीं रहते, जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो यहाँ पे जो रोहिंग्या यहाँ पे आकर के बसे हुए हैं, वो फर्जी तरीके से अपना आधार कार्ड बनवा करके, वोटर कार्ड बनवा करके वो इलेक्शंस देते हैं और बार बार ममता दीदी जीत जाती हैं। इससे क्या हो रहा है? यदि एसआईआर लागू हो जाता है तो ममता दीदी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और इसी के डर से ममता दीदी नहीं चाहती है कि एक फेयर इलेक्शन हो। ममता दीदी नहीं चाहती है कि देश में बदलाव आए। वो चाहती हैं कि जिस तरीके से समय से पहले, जिस तरीके से एक शुरू से वहाँ पे बंगाल में गुंडा राज, जिस तरीके से वहाँ पे बलात्कार, न जाने कितने अपहरण केस और किस तरीके की दुर्व्यवहारता वहाँ पे हुई है, ये कंटिन्यू रहे, ये लगातार चलती रही। ममता दीदी चाहती ही नहीं कि उस पर सुधार है, उस पर विकास है। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको बस राजनीति से मतलब है, उनको बस वोट से मतलब है। और यदि एसआईआर लागू हो जाता है तो ममता दीदी को ये भली भांति पता है कि आने वाले इलेक्शन में उनका हारना तय है। और इसी के वजह से वो बार बार चुनाव आयोग पे भी सवाल कर रही है कि आखिर एसआईआर को इतनी जल्दी लागू करने की क्या जरूरत है। और वो इतना ही नहीं, वो तो इतना तक बोल रही है कि एसआईआर बस एक रिवीजन नहीं है, एसआईआर बस एक जांच नहीं है। एसआईआर को वो ये बता रही है कि वो एनआरसी जैसी ही कानून है जिसके तहत बहुत सारे लोगों को उनकी नागरिकता छीन ली जा रही है। बट असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये उन वोटर लिस्टों की जाँच है जो कि यहाँ पे अवैध तरीके से वोटर लिस्ट, अपना वोटर आईडी अपना बना लिए हैं और यहाँ पे इलेक्शन से दे रहे हैं, जो कि ये गलत है। अवैध तरीके से रहना, सबसे पहले तो हमारे देश ने उनको क्या किया? इनको यहाँ पे रहने की अनुमति दी। अरे भाई, जिस घर में आप रह रहे हो उसी घर में आप हंगामा कराओगे, जहाँ का खाना खाते हो उसी का नमक हराम बन जाओगे। ये तो हम नहीं सहेंगे ना। तो इसी के खिलाफ एसआईआर लागू किया गया ताकि जितने भी रोहिंग्या हैं उनको पता चल जाए और जितने भी यहाँ पे गैर हिंदुस्तानी हैं, जितने भी गैर बंगाली हैं, वहाँ पे जो भी लोग वहाँ के बासिंदा नहीं हैं, उन लोगों को वहाँ से साफ कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक फेयर इलेक्शन होगा। बट इसी के खिलाफ ममता दीदी पूरा पड़ी हुई है कि नहीं, ये फेयर इलेक्शन नहीं चाहिए भैया, हमको तो वही चाहिए, हमारे के सेटा ही चाहिए। वो तो यही चाहती है, वो चाहती ही नहीं है कि यहाँ पे एसआईआर लागू हो। और इसलिए न जाने कितने सारे यहाँ पे विवाद खड़ा कर रही हैं, न जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और इसी के खिलाफ हमारी सरकार भी पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। वो चाहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि ना होता है तो वो केंद्र शासित भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि नहीं होगा तो यहाँ पे
राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया जा सकता है यदि इस तरीके की अड़चन यहाँ पे लाई जाए। यानी कि ये साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि इलेक्शन से पहले वहाँ पे SIR कंप्लीट होगी और उन वोटर लिस्टों की बहुत तह से और बहुत अच्छे तरीके से जांच होकर के ये बात सामने लाई जाएगी कि क्या वो असली वोटर्स हैं या फिर ये डुप्लीकेट वोटर्स हैं या ये फर्जी वोटर्स हैं। और ये होना भी चाहिए। यदि ये हो जाता है तो भारत को एक बहुत बड़ा जीत मिल जाएगा, क्योंकि आप समझिए उन रेफ्यूजियों का जिनका यहाँ पे कोई हक ही नहीं बनता है, जो आपके रोजगार को खा रहे हैं, वहाँ से इनको हटना पड़ेगा। और यही ममता दीदी नहीं चाहती है। ममता दीदी किसी के हित में नहीं चाहती। यदि वो किसी के हित में चाहती तो इससे पहले जितने अपहरण हुए थे, आपको याद होगा, आप ये चीज़ भूले मत कि जो बंगाल में एक हॉस्पिटल में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ उनका जो रेप हुआ, इनके खिलाफ वो कुछ नहीं की, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। वो कहती हैं कि महिलाओं को बाहर रात को जाना ही नहीं चाहिए, वो क्यों जा रही हैं? तो समझिए इस बात को कि महिलाओं के सपोर्ट में नहीं, महिलाओं के सुरक्षा की बात ममता दीदी नहीं कहती। ममता दीदी का बस एक ही एजेंडा है, ममता दीदी का बस एक ही कथन है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे SIR नहीं होना चाहिए, ताकि उनके जो फर्जी वोटर्स हैं, जो फर्जी तरीके से यहाँ पे आकर के वोट बैंक बन गए हैं, वो यहाँ से जाए नहीं और वो बार बार मुख्यमंत्री बनती रहें, बार बार इलेक्शंस जीतती रहें और इसी तरीके की गुंडा राज वहाँ पे चलती रहे और किसी भी तरीके का वहाँ पे हिंदुओं पे जो टॉर्चर है वो इसी तरीके से जारी रहे। और इसी के खिलाफ अब सरकार बहुत अच्छे तरीके से लग गई है। केंद्र शासित यदि हो जाती है तो ममता दीदी की ये मजाल नहीं होगी कि वो कुछ कर पाए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।